कोलकाता शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर, जहां रोशनी धीरे-धीरे कम हो जाती है और रात जैसे अपने साथ एक अलग सन्नाटा लेकर आती है, वहीं एक पुरानी सड़क थी, जिसके दोनों तरफ घने पेड़, टूटे हुए लैंप पोस्ट और जगह-जगह जमा धुंध, जैसे किसी ने पूरी सड़क को रहस्य की चादर में ढक दिया हो। दिन के समय यह सड़क साधारण लगती थी। लोग आते-जाते थे, बच्चे खेलते थे और दुकानों से आवाजें आती थीं। लेकिन जैसे ही रात होती, सब कुछ बदल जाता, जैसे सड़क जिंदा हो उठती हो और हर पेड़, हर परछाई किसी चीज को छुपा रही हो। इस सड़क पर हर रात अपनी रिक्शा चलाता था सलीम। लगभग 40 साल का आदमी, मेहनती, शांत स्वभाव का और अपनी दुनिया में रहने वाला। वह अक्सर रात में काम करता था क्योंकि उस समय किराया ज्यादा मिलता था और शहर की भीड़ भी कम होती थी। लोग उसे कई बार चेतावनी देते थे, सलीम, रात के बाद उस सड़क पर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। सलीम हंसकर कहता, अरे भैया, ये सब कहानियां हैं डराने के लिए। उसे नहीं पता था कि एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात समय था करीब 12:15। आसमान में बादल थे, चांद छुपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। सड़क लगभग खाली थी, सिर्फ सलीम की रिक्शा की हल्की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, भाई, जरा रुकिए। सलीम ने तुरंत ब्रेक लगाया, पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर खुद से बोला, शायद हवा का असर है। वह फिर से चलने लगा। कुछ ही दूरी पर वही आवाज फिर आई, भाई, मुझे भी ले चलिए। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। सलीम ने धीरे से पीछे देखा। धुंध के बीच एक आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। सलीम ने पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, आगे वाले मोड़ तक। सलीम ने सिर हिलाया। बैठ जाइए। आदमी रिक्शा पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह बैठा, सलीम को अजीब सा महसूस हुआ। रिक्शा भारी नहीं हुई, जैसे कोई बैठा ही नहीं हो। सलीम का दिल हल्का सा धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह चलने लगा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर सलीम ने पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? कोई जवाब नहीं। वह फिर बोला, सुन रहे हैं? इस बार जवाब आया, मैं बहुत दूर से आया हूं। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। ठंड अचानक और बढ़ गई। सलीम ने रियर मिरर में देखा। रिक्शा खाली थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई बैठा है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, आप हैं कहाँ? पीछे से आवाज आई, मैं यही हूं, तुम्हारे साथ। सलीम का गला सूख गया। वह अचानक रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सीट खाली, लेकिन सीट पर पानी जैसा निशान था, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। तभी उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। सलीम जम गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वह आदमी अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा बिना भाव के, जैसे कोई जीवित नहीं, कुछ और हो। सलीम डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। आदमी ने धीरे से कहा, तुम जानते हो मैं कहां जा रहा हूं? सलीम ने सिर हिलाया। नहीं। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। धुंध और घनी हो गई। रिक्शा अपने आप चलने लगी। सलीम चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में खो गई। कुछ सेकंड या शायद मिनट, फिर सब शांत हो गया। सुबह लोगों ने सड़क के किनारे सलीम की रिक्शा खड़ी देखी। रिक्शा सही सलामत थी, लेकिन सलीम कहीं नहीं था। लोगों ने खोजा, पुलिस आई, नदी, खेत, जंगल, हर जगह देखा गया, लेकिन सलीम कभी नहीं मिला। धीरे धीरे यह घटना कहानी बन गई। फिर अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते हैं रात के समय उस सड़क पर अगर कोई अकेला जाए तो उसे वही आवाज सुनाई देती है, भाई, जरा रुकिए। और अगर कोई रुक जाए तो एक अदृश्य यात्री उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वह कभी जल्दी नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है और फिर धीरे से कहता है,
मैं बहुत दूर से आया हूं। कुछ लोग कहते हैं वह किसी दुर्घटना में मरा हुआ आदमी है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। कुछ कहते हैं वह हर उस इंसान को अपने साथ ले जाता है जो उसकी तरह रास्ते में रुक जाता है। लेकिन सबसे डरावना